नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉमर्स एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और दोस्तों, आज इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद है टीचवेल के फाउंडर और कैरियर काउंसलर श्री ईश गेरा सर। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो आप बच्चों को ये बताएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कॉमर्स फील्ड में किस तरह से एजुकेशन को इफेक्ट कर रहा है। और क्या ये सर, ये फ्यूचर में जो कैरियर ऑप्शंस है, क्या ये उनमें कोई किसी तरह का चेंजेस ला पा रहा है। सर देखो, ये करियर को चेंज नहीं कर रहा। ये करियर को ना एक तरह से अपग्रेड कर रहा है। जैसे हम अपने फोन को, जब नया सॉफ्टवेयर आता है तो फोन को चेंज नहीं करते हैं, फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एआई कॉमर्स फील्ड पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे कॉमर्स फील्ड में फाइनेंस फील्ड है, मार्केटिंग फील्ड है, अकाउंटिंग फील्ड है। सभी सेक्टर्स में ना अब ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब अपने आप काम हो जाए, यानी एआई रोबोट, एआई एजेंट अपने आप काम कर ले और उससे उनकी इफिशियंसी बढ़ जाए। तो जो काम पहले मैनुअल होता था, अब वो जैसे डाटा एंट्री हो गया, बुक कीपिंग हो गया, अब वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दो तो वो उसकी अकाउंटिंग एंट्री टैली में कर देगा। मतलब ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स एआई के बनने शुरू हो गए हैं जो फ्यूचर में कॉमर्स के करियर्स को अपग्रेड करेंगे और बच्चों को वो करियर सीखने चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोल्स की डिमांड बढ़ेगी, जैसे जूनियर डेटा एनालिस्ट हो गया, फाइनेंशियल एआई कंसल्टेंट हो गया। मतलब नई नई पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगी जो अभी नहीं, अभी सिर्फ होता है अकाउंटेंट, लेकिन उसके अंदर होगा अब नेक्स्ट टाइम फाइनेंशियल एआई असिस्टेंट। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो फाइनेंस, अकाउंटिंग और मार्केटिंग जैसे फील्ड है, उनमें एआई का उपयोग कैसे हो रहा है सर। और क्या एआई के आने के बाद में जो सर जो ट्रेडिशनल जॉब्स है, क्या वो खतरे में नहीं पड़ जाएगी। देखो सर, फाइनेंस में आपको पता है कि बैंकिंग में, फाइनेंस में जब बच्चे लोन, कोई भी लोन लेता है तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड व्रॉड होते हैं। तो फाइनेंस में जो एआई का मेन रोल है ना, वो है फ्यूचर प्रिडिक्टिव एनालिसिस का, फ्रॉड डिटेक्शन का। और जैसे स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा शेयर घटेगा, एआई उसकी पूरी, जो मैनुअल हम कैलकुलेशन करते थे, आपने देखा होगा लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन अब वो एआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपने सुना होगा इनवॉइस के सॉफ्टवेयर होते हैं, पेरोल्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो ऑडिटिंग जो सीए करता था, अब एआई के थ्रू वो फास्ट भी हो जाएगी और एरर फ्री भी हो जाएगी। अब जैसे आपने मार्केटिंग का पूछा, मार्केटिंग जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, हम अपने कस्टमर के बिहेवियर को देख सकते हैं, उसकी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। कि मान लो एक मोबाइल फोन है, तो अच्छे कैमरे वाला मोबाइल फोन एक यंगस्टर लेगा, अच्छी मेमोरी वाला फोन जो एक प्रोफेशनल लेगा। तो एक कस्टमर सेगमेंटेशन, एआई रिलेटेड टारगेटेड एड्स, सोशल मीडिया के एनालिटिक्स की किस रील का कितना व्यूज आएंगे, कौन सा एज ग्रुप उस रील रील को देखेगा। तो ये ट्रेडिशनल जॉब में खतरे में नहीं है, क्रेडिट ट्रेडिशनल जॉब, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब धीरे धीरे कम होगी, लेकिन उनका नेचर चेंज होगा। और आपको हर कोर्स के साथ एआई का कोर्स भी साथ में करना पड़ेगा, चाहे आप कॉमर्स फील्ड के हैं, चाहे आप साइंस फील्ड के हैं। देखो, अभी क्या होता है कि साइंस वाले बच्चे जो है वो एआई करते हैं, ऐसा लगता है कि साइंस वाले बच्चे ही एआई कर सकते हैं, जबकि वो एआई का एक तरह से समझ लो कोडिंग करते हैं। लेकिन एआई का एप्लीकेशन, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हैं, पावर पॉइंट जानते हैं, एक्सेल जानते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आपको बनाना पड़े वैसा सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए कोडिंग चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए। लेकिन उसको यूज करने वाला एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक प्रोफेशनल भी हो सकता है, एक आर्ट्स का स्टूडेंट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों को फ्यूचर में एआई के रिलेटेड कुछ कोर्सेज करने हैं, तो आप अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिंक्स वगैरह दे देना, जिससे बच्चे अपने आप को एआई कॉम्पैटिबल बना लें। ठीक है, अब बहुत सारे ऑनलाइन एआई के कोर्सेज आ चुके हैं। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टेली है, क्विक बुक है, इनका जो इंटीग्रेशन एआई के साथ जब होता है, तो उससे एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है सर। सर, अब टैली में आपने देखा होगा कि मान लो मैं एक एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं। मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है राम प्रकाश। अब मैंने राम प्रकाश को अक्टूबर की सैलरी दी। टैली अपने आप देख लेगा कि ये आदमी जो है 6 महीने से सैलरी ले रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो नवंबर में टैली अपने आप ही हमारे को बता देगा कि राम प्रकाश की सैलरी डालनी है। तो ये
एआई जो होता है ना, ये एक तरह से ह्यूमन की तरह सोचता है कि अगर इसका बिजली का बिल है, इसका पानी का बिल है, इसके एम्प्लॉयज है, इसका रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस जनरेट कर देता है, ऑटोमेटिकली वो एरर डिटेक्शन कर लेता है, और ऑटोमेटिकली वो फाइनेंशियल रिपोर्ट बना देते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम्स ये समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज रिपीटिव टास्क हो रहा है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाता है। इससे अकाउंटेंट का जो टाइम है, सर एआई इज नथिंग, एआई इज 10 टाइम्स। मतलब कह लो कि एक काम को जो 10 घंटे में होता था, वो काम अब 1 घंटे में हो जाएगा। या ये कह लो कि एक काम को करने के लिए 10 एम्प्लॉयज चाहिए थे, तो वो एक ही एम्प्लॉय पूरा कर लेगा। बस यही है एआई, कि आपके सिस्टम को एरर फ्री, ऑटोमेशन और फास्ट बनाता है। सर एक बार बताइएगा कि जो एआई के जो टूल्स है, चैटबॉक्स है, एनालिटिक्स है, तो ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाते हैं सर? सर देखो, आप आज की डेट पे कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, कोई भी बैंकिंग करते हो, या किसी भी कस्टमर केयर आपने फ्लिपकार्ट में या उबर में, या आपने स्विगी में आपने कोई खाना मंगाया, तो उनके 24/7 एक चैटबॉट होता है। अब वो चैटबॉट इंस्टेंट क्वेरीज, क्योंकि चैटबॉट को इस तरीके से प्रोग्राम किया होता है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस दिए होते हैं कि उनको पता होता है कि कस्टमर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैक्सिमम चैट बॉक्स जो 24/7 चलते हैं, वो सपोर्ट देते हैं और इंस्टेंट क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन भी देते हैं कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। जैसे आप कोई एयर टिकट बुक करा रहे हो, तो आपसे पूछेगा कि आपको आज साथ में टैक्सी भी बुक करनी है, आपको साथ में होटल भी बुक करना है। वो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। उसको पता है कि एक इंसान घर छोड़ के दूसरे स्टेट में घूमने जा रहा है, तो उसको बाकी सब चीजें भी चाहिए होंगी। और जो भी उसमें एनालिटिक्स टूल लगे होते हैं, वो कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करके टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन बनाने में हेल्प करते हैं। जो डिजिटल मार्केटर होते हैं, वो कस्टमर के बिहेवियर को वहां से पिक करता है कि कितने लोग एयर टिकट बुक करा के टैक्सी बुक करते हैं, कितने लोग एयर टिकट बुक करा के होटल बुक करते हैं। उस हिसाब से वो होटल वालों से, टैक्सी वालों से, कंपनी से कोलैबोरेट करके उनको अपने वेबसाइट में प्रमोट करते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं। तो इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद में जो रिस्क मैनेजमेंट है और फ्रॉड डिटेक्शन जो हो रहा है, वो कैसे इजी हुआ सर? सर फ्रॉड डिटेक्शन देखो, एआई, अब जैसे आपने एक कुंभ के मेले का एग्जांपल देता हूं, कि इन्होंने सारे जगह एआई कैमरास लगा रखे थे, तो वो फेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसी तरह एआई इतनी स्मार्ट है कि रियल टाइम डेटा को एनालाइज करके वो सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर लेती है। राइट, फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिदम्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करते हैं, और अनयूजुअल पैटर्न्स को फ्लैग कर देते हैं कि यार ये चीज ना, हमें इस अकाउंटिंग में ना गड़बड़ नजर आ रही है। और इस फील्ड में रिस्क एनालिसिस, एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जैसे बहुत सारे नए रोल्स डेवलप हो जाते हैं। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अब एआई यूज कर रहे हैं, ताकि वो अनयूजुअल जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कि पैसा इधर से उधर घूम रहा है, उधर से इधर घूम रहा है, और जहां पे लगता है कि वो एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो रेड फ्लैग लगा जाता है एआई। जो एक ह्यूमन एरर, मतलब ह्यूमन से एरर हो सकता है, लेकिन मशीन वो एरर नहीं करती। सर एआई की फील्ड में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी किस तरह से बढ़ रही है ताकि बच्चे इस फील्ड में जाने के बारे में विचार करें? क्या मतलब, मैं समझा नहीं था, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे सर? इस फील्ड में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार एआई का इस्तेमाल होता जा रहा है। तो सर ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बच्चों को किस तरह से फायदेमंद होने वाली है सर? सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तभी फायदेमंद होगी अगर बच्चे अपने आप को एआई के कोर्स को कर ले। अगर वो एआई के कोर्स को नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली उसी को नौकरी मिलेगी जिसके पास एआई है। तो ग्रोथ इस तरीके से होगी, क्योंकि चाहे आप कोई भी डिग्री करो, चाहे आप बीकॉम करो, चाहे बीबीए करो, चाहे बीबीए फाइनेंस करो, लेकिन आपको, चाहे आपका कॉलेज एआई पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, आपको एआई के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अपनी तरफ से करने पड़ेंगे। तभी आपका अल्टीमेटली जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए दोगे, तो आपको नहीं पता कि आपका रिज्यूमे भी चेक करने वाला एआई ही होगा। एचआर मैनेजर पहले रिज्यूमे चेक करता था, अब बड़ी बड़ी कंपनीज ने एआई को लगा दिए रिज्यूमे को करने के लिए। तो वो आपका रिज्यूमे पहले एआई पढ़ेगा, और अगर आपने एआई से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट या कुछ कोर्सेज नहीं किए होंगे, तो आपको ग्रोथ तो स्टार्ट ही नहीं होगी, आपका जॉब ही नहीं मिलेगी। तो सर ये बच्चे जो कॉमर्स के आते हैं तो वो ये कॉन्सेप्ट कैसे सीख सकते हैं सर एआई के? और इसमें सर कौन कौन सी स्पेसिफिक जो स्किल्स है जो बच्चों को सीखनी चाहिए? स्पेसिफिक स्किल, सर एआई में
मुझे लगता है कि एआई की जो स्पेसिफिक कुछ 10-12 स्किल्स हैं, उसके आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करने चाहिए। आपने जैसे चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। अब जो चैट जीपीटी है, सब बच्चे उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन जैसे बच्चे एक्सेल को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस एक्सेल का कोर्स करोगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और बहुत सारा सिस्टम्स है। उसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सिमिलरली बच्चों को ये लगता है कि मुझे चैट जीपीटी आता है तो मुझे एआई आता है, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी के साथ एक कंसेप्ट होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। अब ये इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब प्रॉम्प्ट देने की भी एक कोर्स होता है। वो चैट जीपीटी का कोर्स 1 महीने का 2 महीने का है। अब जैसे गूगल का जेमिनाई है, डीप सीक है चाइना का, परप्लेक्सिटी है, एआई से रिसर्च कैसे करते हैं, एआई से हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये तो बच्चे को अपनी फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि अगर मैं अकाउंटिंग फील्ड में हूं तो मुझे कौन से 10 टूल चूज करने हैं। अगर मैं फाइनेंस की फील्ड में हूं, मुझे रिस्क मैनेजमेंट रिस्क डिटेक्शन करना है, तो मुझे कौन से टूल सीखने हैं। क्योंकि एआई के मोर देन 100 टूल्स हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बच्चे, एक कोर्स है आईआईटीज का, उसमें आपको 4 साल तक अप्लाइड एआई और डेटा एनालिटिक्स कराया जाएगा। उसमें 100 से ज्यादा एआई के टूल सिखाए जाएंगे, और वो 100 से ज्यादा टूल्स एआई के इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट कराएंगे। इवन अभी प्रोफेसर्स को भी एआई पढ़ रहे हैं, जो आईआईटी से पढ़ा रहे हैं या कॉलेजेस से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एआई अभी 1-1.5 साल पहले ही आया है। तो अभी प्रोफेसर भी सीख रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं। जिस भी बच्चे ने अगर वो कोर्स करना है तो उसका लिंक मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आप उस बच्चों को वो कोर्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अब वो कोर्स 4 साल का है, वो आईटी ऑफर करती है। फर्स्ट ईयर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर आपको डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर आपको डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। और वो ऑनलाइन डिग्री पूरी करनी है पूरी कीजिए, नहीं तो 1 साल का सर्टिफिकेट करेंगे तब भी आपको 40 से ज्यादा एआई के टूल समझ में आ जाएंगे। 2 साल का डिप्लोमा करेंगे तो आपको 100 के 100 एआई टूल्स आ जाएंगे। और एआई के टूल्स के बाद आपको अगर आईआईटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो नथिंग लाइक इट। तो ये टूल सीखने के बाद आप अपने आप को किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट ही मानेंगे। अच्छा सर, आप ये बताएगा कि जो एआई है, इससे क्या नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो ओल्ड जॉब्स है वो रिप्लेस हो जाएगी? सर, मुझे लगता है कि फ्यूचर में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ चीजें रिप्लेस होती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं आती हैं। जैसे हम पहले फ्लॉपी यूज करते थे तो डिस्क आई, डिस्क यूज करते तो पेन ड्राइव आई, पेन ड्राइव यूज करते तो क्लाउड आया। सिमिलरली कुछ ट्रेडिशनल रोल्स जो वो ऑटोमेशन में जा सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री क्लर्क है, अब वो रिपीटेटिव अकाउंटिंग टास्क है। अब वो डेटा एंट्री कैसे करता था? बैंक स्टेटमेंट को उठा के, कैश बुक को उठा के वो रिकॉर्ड करता था। लेकिन अगर आप कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को सिस्टम पे एआई पे अपलोड कर लोगे तो वो डेटा एंट्री की जॉब चली जाएगी। लेकिन कुछ नए रोल्स भी क्रिएट होंगे, जैसे एआई फाइनेंशियल एनालिस्ट। अभी फाइनेंशियल एनालिस्ट इंसान होता है, लेकिन अगर वो एआई यूज करके फाइनेंशियल एनालाइज करेगा, तो जैसे आपने 12th के बच्चों को पता होगा कि वो रेशियो एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और आपस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो एआई अपने आप कर लेगा, उसकी रिपोर्ट बना के दे देगा। और मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसकी ऑटोमेशन हो जाएगी। डेटा कंप्लायंस ऑफिसर्स की जॉब निकल जाएगी। तो एआई की अडेप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने रोल्स खत्म हो जाएंगे लेकिन नए रोल्स स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, आप ये बताएगा कि बच्चे ने मान लो इंटर्नशिप करता है या फिर मान लो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करता है, तो क्या उसको कैरियर में कोई ग्रोथ के चांसेस है इस तरह से? देखो, इंटर्नशिप तो तभी मिलेगी जब आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होगा। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपको किसी कंपनी में जाके काम करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन वो कंपनी आपको इंटर्नशिप पे तभी रखेगी जब आपके पास एआई का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। अब सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने आपको बताया था कि आईआईटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, एआई इन फाइनेंशियल सर्विसेज का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो डिजिटल मार्केटिंग विद एआई ले सकते हैं। तो ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ये सर्टिफिकेशन सर अगर कर लेंगे तो इनको आराम से किसी ना किसी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाएगी। लेकिन विदाउट सर्टिफिकेशन कोई इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। सर, आप आने वाले जो 5 साल है उनमें कॉमर्स और एआई का इंटीग्रेशन कैसे देखते हैं सर, और इसमें क्या मेजर चेंजेस आने की संभावना है?
सर आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है कि आज हम बिजनेस चला रहे हैं तो एक इंसान चला रहे हैं। आपने सुना होगा एक मैनेजर रखा हुआ है और मैनेजर के अंडर एचआर भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, फाइनेंस भी है। तो अभी अभी हम फिजिकल एम्प्लॉय रख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है कि एचआर भी एआई एजेंट हो, फाइनेंस वाला भी एआई एजेंट हो। मतलब वो एम्प्लॉय नहीं होगा, वो एक एआई एजेंट होगा। यानी एआई ड्रिवन बिजनेस मॉडल्स नॉर्मल बन जाएंगे 5 साल में। रियल टाइम एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन और पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड्स बनेंगे। यानी ट्रेडिशनल बैंकिंग से ज्यादा फोकस जो होगा, वो जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, ये जो ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है जिसे हम फिनटेक सॉल्यूशंस कहते हैं, उस पे होगा। और डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरह से एआई डिपेंडेंट हो सकती है। यानी डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई बंदा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई से ही सीखना पड़ेगा। एआई कस्टमर के लिए कैप्शन क्रिएट कर देगी और क्रिएटिव क्रिएट कर देगी, और पूरा सिस्टम जो है एआई बेस्ड हो जाएगा। अच्छा सर, आप ये बताएगा कि जो एआई का उपयोग हो रहा है, क्या उससे कोई एथिकल कंसर्न भी पैदा हो रहे हैं? जैसे मान लीजिए डेटा प्राइवेसी को लेकर कोई खतरा पैदा हो रहा हो, या फिर सर ऑटोमेशन को लेकर देखो, कुछ। ये तो एथिकल कंसर्न्स तो है कि डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी ब्रीचेस, जॉब डिस्प्लेसमेंट, और कभी कभी मशीन है, इंसान तो नहीं है। तो जी सर। ऑटोमेशन में कभी कभी डिसीजन मेकिंग जो है वो गलत भी हो सकती है। अब जैसे मान लो एआई को हमने कह दिया कि आपने 10 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है रिज्यूमे से, तो एआई के ऊपर तो एक मशीन की एक कमांड है ना। जैसे वो एक रोबोट की फिल्म आई थी रजनीकांत वाली, कभी कभी मशीन से भी गलती हो जाती है, वो बायस्ड हो जाता है। तो अगर उसको सही से ट्रेनिंग नहीं की जाए तो एथिकल प्रैक्टिसेस मुझे लगता है एआई की फॉलो करना जरूरी है। कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी एरर फ्री करते जाएंगे, और आने वाले 10-15 साल में मशीन जो है वो ऑलमोस्ट इंसान की तरह सोचने लग जाएगी। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो बच्चे एआई की जो कोर्सेज करते हैं उनको इंडस्ट्री क्या पैकेज ऑफर करती है सर? सर इस समय तो इंडस्ट्री में एआई की बहुत डिमांड है, क्योंकि जितने भी पुराने ट्रेडिशनल रोल्स थे, कंपनीज ने कह दिया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या तो एआई सीख लो या नौकरी छोड़ दो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 75% ने तो एआई सीखना शुरू कर दिया और अपने पुराने रोल में ही रिटेन हो गए। लेकिन जो 25% लोग जो रिटायरमेंट की तरफ है, तो वो लोग एआई नहीं सीख रहे हैं, तो उनको तो हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एआई का पैकेज, अगर आप एआई डेवलपर है, एआई मैनेजर है, तो मुझे लगता है कि आपका पैकेज 25-30 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप एआई का एप्लीकेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आईआईटी का कोर्स कर लेते हैं, या अप्लाइड एआई पूरा अपने हाथ में ग्रिप ले लेते हैं, डेटा एनालिसिस ग्रिप ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास 15 से 18 लाख का स्टार्टिंग पैकेज आपको मिल जाए। थैंक यू सर। तो बच्चों, आज आपने कॉमर्स का एआई के साथ इंटीग्रेशन के बारे में सर को सुना, इस गेरा सर को। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से थैंक यू जुड़ने के सर। लिए। बच्चों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप कॉमर्स अवेयरनेस चैनल से जुड़े रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।